हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है ग्रिड 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दो इंटीजर्स गिवन है, एक n और k, और हमसे क्या बोला हुआ है, एक n क्रॉस n की ना ग्रिड बना दो, एक मैट्रिक्स बना दो जिसमें सिर्फ 0 या 1 ये दो टाइप ऑफ इंटीजर्स ही हो सकते हैं। और कंडीशन क्या गिवन है कि सारे एलिमेंट्स का सम ना k के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि ज़ीरो तो सम में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, हमेशा 1 ही करेगा। तो 1 का जो काउंट होगा ना वो एग्जैक्टली के इक्वल होगा। और ये हमें थोड़ी दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि मैट्रिक्स में क्या है, ए ऑफ आई जे वही है कि ith रो और jth कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है। एक ये आर आई करके चीज़ है, आर आई क्या डिनोट कर रहा है, ये कह रहा है कि इस रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनका सम ले आओ। तो किसी भी रो का सम आर आई हो गया। किसी सिमिलरली कॉलम के लिए कि सी जे क्या डिनोट कर रहे हैं, किसी भी कॉलम का सम क्या है। और हमको ना एक ये दे रखी है, एक फंक्शन गिवन है, इसमें क्या दे रखा है कि जो भी मैक्सिमम है रो सम का और जो मिनिमम है रो सम का, इनके डिफरेंस का स्क्वायर, और सिमिलरली मैक्सिमम ऑफ कॉलम सम एंड इसमें से माइनस कर दो मिनिमम ऑफ कॉलम सम और इसका स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना, हमसे बोला हुआ है हम जो भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस वैल्यू को मिनिमाइज़ करना है, हमें इसको मिनिमाइज़ करना है। तो ऐसी कोई भी ग्रिड ले आओ ए, और ये जो एफ ए फंक्शन है इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है वो ले आओ और ना उसको प्रिंट करा दो। तो जैसे हमें ये दे रखा है कि 2x2 का हमें वो चाहिए मैट्रिक्स, और उसमें दो ही वंस होंगे। तो इन्होंने कहा इसमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0 और मैट्रिक्स हमारी ये बन जाएगी। तो आओ यार देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ना k एलिमेंट्स को डिवाइड करना है n क्रॉस n में, ताकि ना हमारी मैक्सिमम ऑफ रो का सम माइनस मिनिमम जो रो सम है इसका स्क्वायर प्लस मैक्सिमम ऑफ कॉलम सम माइनस मिनिमम ऑफ कॉलम सम इसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू को ना मिनिमाइज़ करना है। ये k एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स में, k नंबर ऑफ वंस ऐड कर सकते हैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स में, और ये वाली जो वैल्यू है ना इसको मिनिमाइज़ करना है। तो यार मैं ना इसमें ये कहता हूँ कि ना दो ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, इसमें दो ही आंसर्स पॉसिबल हैं। हमारी जो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना उसकी दो ही आंसर्स पॉसिबल हैं। वो क्या आएगी, या तो मिनिमम वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, या फिर हमारी मिनिमम वैल्यू इस वाले फंक्शन की एफ ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आओ यार देखते हैं कैसे आएगी। मैं ये कहता हूँ अगर कि जो मेरा k है ना वो n से डिविजिबल है, मतलब हमारे पास n रोज़ और n कॉलम्स है, तो अगर k हमारा n से डिविजिबल हुआ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फोकस 4 की मैट्रिक्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक एक करके देखते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब n हमारा 4 के इक्वल है। अब मैं कहता हूँ मैंने k को भी 4 ले लिया, k को 4 ले लिया ना, तो मैं कहता हूँ कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे को इस वाली वैल्यू को मिनिमाइज़ करना है ना, तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम और मिनिमम ना हर रो का मतलब एक दूसरे के क्लोज लाए करे। सिमिलरली कॉलम में भी ये वैल्यू एक दूसरे के क्लोज लाए करे। तो मैं कहता हूँ कि ना हर रो में मैं अगर 1 1 दे देता हूँ और हर कॉलम में 1 1 दे दिया मैंने, इस रो में 1 हो गया, बाकी सारी जगह 0 है। तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम भी 1 ही हो गया और मिनिमम भी 1 ही हो गया हर रो में। हर रो का सम मैक्सिमम भी 1 है, मिनिमम भी 1 है। सिमिलरली हर कॉलम में मैक्सिमम भी 1 है, मिनिमम भी 1 है।
तो इस केस में ना ऊपर जो हमारी इक्वेशन थी उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ ठीक है, के को ना 4 के लिए तो हमने देख लिया, 8 के लिए। अब 8 के लिए मैं इसको कैसे अरेंज करूँ? 8 के लिए है ना, मैं ऐसे सोचूंगा कि हर रो में और हर कॉलम में 2 आ जाएं, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आ जाएं। तो मैं कहा ठीक है, इस रो में एक ही है, मैंने 2 कर दिए। इस रो में एक ही है, मैंने 2 कर दिए। इस रो में एक ही है, मैंने 2 कर दिए। अब इसके साथ मैं पीछे ऐड करूँगा तो इस कॉलम में 3 हो जाएंगे। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने कहा यहाँ ऐड कर देता हूँ। इससे इस कॉलम में भी 2 हो गए, इस कॉलम में भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 है, हर रो में भी 2 हैं। तो देखो k = 8 के लिए भी हमारा आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम भी हमारा 2 ही हो गया एंड मिनिमम भी हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा 8 भी ठीक है, 8 के लिए भी आ रहा है 0 आंसर। अब यहाँ आंसर लिख लेते हैं। तो k जब हमारा 4 था तो भी 0 आया, और जब 8 था तो भी 0 आया। अब 12 के लिए देख लेते हैं। 12 के लिए मैं क्या बोलूँगा कि ना 12/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो मैंने कहा 3 एलिमेंट्स में हर रो में प्लेस करना चाहता हूँ और हर कॉलम में प्लेस करना चाहता हूँ। मैं कहा इस रो में यहाँ प्लेस कर दो, इसमें यहाँ प्लेस कर दो। अब इस कॉलम में यहाँ पीछे ऐड कर दूँगा या यहाँ कर सकता हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ कर देते हैं। इस कॉलम के भी 3 हो गए एंड यहाँ कर देता हूँ। तो ये देखो, रो में 3 हो गए, हर रो में 3 हो गए, और हर कॉलम में का भी सम 3 है। तो इस केस में भी आंसर हमारा 12 के केस में भी 0 आ गया। अब 16 का केस देखते हैं। 16/4 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो हर रो में 4 होने चाहिए। लो, ये तो इजी था। हर रो में भी 4 है, हर कॉलम में भी 4 है। तो इसमें भी आंसर हमारा, ऊपर वाली इक्वेशन का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया जब हमारा k mod n = 0 है ना, तो इस केस में हमारा रिज़ल्ट इक्वल्स टू वो आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है मॉड करके, तो इसमें मैं कैसे फिल करूं ताकि हमारा रिज़ल्ट मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ से हटाओ इसको भी हटा देते हैं। तो हमने ये एक रिज़ल्ट हमने ये डिराइव कर लिया कि अगर k mod n = 0 है, तो इस केस में ना हम ऑप्टिमाइज़ करके हम अपना रिज़ल्ट 0 ला सकते हैं। मतलब मिनिमम वैल्यू जो थी उसकी, उसको 0 ला सकते हैं। लेट से अब मैं कहता हूँ k mod n ≠ 0 आ रहा है हमारा, तो यहाँ हो गया n = 4। अब मैं कहता हूँ लेट से k = 9 ले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाला केस है ना, अगर k mod n ≠ 0 आ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं रिज़ल्ट मिनिमाइज़ करके ना हमेशा 2 ला सकता हूँ। कैसे? अगर देखते हैं k = 9 है, पहले मैं 8 एलिमेंट्स को तो वैसे ही भर दूँगा जैसे मैंने पहले भरा था कि हाँ मिनिमाइज़ कर दो। अब मैं 9th एलिमेंट पता है कैसे भरूँगा? 9th एलिमेंट मैंने कहा यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं कि रो का सम कितना आ गया। इसमें हमारा रो का सम आ गया मैक्सिमम 3। इस रो में 3 आ गई वैल्यू, तो मैक्स ऑफ रो = 3 और मिन ऑफ रो हमने देखा कि ना 2 है, क्योंकि पहले हमने इक्वली डिवाइड किया था, एक्स्ट्रा वाला हमने इसमें भेज दिया। सिमिलरली कॉलम के लिए भी यही आंसर होगा कि मैक्सिमम इसमें है 3 एलिमेंट्स, बाकी में 2 ही हैं। तो मैक्स ऑफ कॉलम = 3 और मिन ऑफ कॉलम = 2। तो इनका अगर हम डिफरेंस लें और उनका स्क्वायर करके ऐड करें ना, तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर ना 2 ही आएगा। अब कह रहे हैं, मैं कहा k = लेट से 10 है, तो 10 है ना, मैंने कहा यहाँ ऐड कर दो, तो अभी भी यही वैल्यूज़ रहेंगी हमेशा। अब मैंने कहा k = 11 कर दो, मैंने कहा फिर यहाँ पे ऐड कर दो वो वाला एलिमेंट, अभी भी मैक्सिमम की वैल्यू 3 ही रहेगी और मिनिमम की वैल्यू 2 ही रहेगी। अब मैंने कहा k = 12 कर दो,
जैसे k इक्वल टू 12 हुआ ना, ये वाली कंडीशन आ गई, फिर से यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हर रो और हर कॉलम में सेम एलिमेंट्स है। तो अगर हम ऐसे करके फिल करेंगे ना कि सबसे पहले हमने ये फिल किया, देन ये फिल किया, इसके बाद क्योंकि आगे जा नहीं सकते, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये फिल करा, ये फिल करा, ये क्या, देन यहाँ से जाके मतलब ये घूम के आया, इसके बाद आगे नहीं जा सकता तो यहाँ से आ जाओ ऐसे, एंड देन ये फिल किया और उसके बाद ये वाली रो फिल की। तो अगर इस मैं लिख दूँ, नंबरिंग लिख दूँ अगर, तो 1 2, ये भी 2 का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 3, ये भी हमारा 3 का ही पार्ट है, एंड ये हमारा 4, यही हमारा 4 का ही पार्ट है। तो अगर ऐसे हम फिल करेंगे ना तो हमेशा हम रिज़ल्ट को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। तो आओ यार इसका कोड देखते हैं करके, ठीक है। तो इनपुट फॉर्मेट में हमें टी टेस्ट केसेस गिवन है और एन और के की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, और आउटपुट में हमें मैट्रिक्स प्रिंट करनी है और मिनिमम वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ये हमने सबसे पहले टेस्ट केसेस इनपुट करा लिए। अब हर टेस्ट केस के लिए हमें क्या करना है, एक एन इनपुट लेना है और एक के इनपुट लेना है, ठीक है। तो एन और के हमने इनपुट ले लिया और मैट्रिक्स बना लेते हैं अपनी। एन क्रॉस एन की हमने मैट्रिक्स बना ली। अब क्या करना है, रिज़ल्ट फाइंड करना है। पहले रिज़ल्ट हमें पता है कि अगर k हमारा k मॉड n इक्वल्स टू 0 है तो रिज़ल्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी, वरना रिज़ल्ट की वैल्यू 2 हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस रिज़ल्ट को स्ट्रिंग बिल्डर में अभी अपेंड करा देते हैं। तो एस वी डॉट अपेंड अपना रिज़ल्ट और एक न्यू लाइन स्लैश n, तो ये न्यू लाइन प्रिंट करा ली। अब मैट्रिक्स भरने वाला काम है, बस मैट्रिक्स भरने वाला काम है, वो हमने देख लिया कि कैसे भरनी है। इस फ्लो में हम भरेंगे, तो आओ देखते हैं कि कैसे भरेंगे। मैं 2 पॉइंटर रख लेता हूँ, i और j, इनको स्टार्टिंग 0 0 से की, 0 0 से भरना स्टार्ट करेंगे। एंड जैसे ही i हमारा, चलो वो देखते हैं आगे का काम, ठीक है। जब कितने बार हमें प्रिंट कराने, k टाइम्स हमें प्रिंट कराना है ना, k माइनस माइनस k वंस भरने हैं हमें। तो क्या करो, आते ही मैट्रिक्स ऑफ i j इक्वल्स टू 1 कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, i भी 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, j भी 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो i प्लस प्लस और j प्लस प्लस। अब हम चेक करते हैं कि क्या जैसे यहाँ पे पहुँचे तो क्या j प्लस प्लस करने पे हम यहाँ पहुँच गए ना, मैट्रिक्स से बाहर पहुँच गए, तो हमने कहा उसको दोबारा 0 बना दो, ठीक है। तो ये हमने कहा कि अगर हमारा j इक्वल्स टू n हो गया ना, किसी भी केस में j हमारा इक्वल्स टू n हो गया किसी भी केस में, j यहाँ पे आ गया, n के इक्वल हो गया, तो j इक्वल्स टू j मॉड n हो गया, ठीक है। j इक्वल्स टू n हो गया, तो j इक्वल्स टू j मॉड n। तो इसको सीधा भी ऐसे लिख देंगे तो बात बन जाएगी, j इक्वल्स टू j मॉड n। कहीं पे भी रख देंगे, पहले तो n से छोटी वैल्यू आएगी, तो इसको सिंपली ये कर लेते हैं। अब i के लिए देखते हैं, i जब हमारा लास्ट तक पहुंच चुका होगा, उसके बाद i को हमें दोबारा 0 पे लेके जाना है, इस वाली रो पे, और j हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के बाद j की वैल्यू n होगी, j यहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब इसके यहाँ पे इंक्रीमेंट जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे ना, जब हम फर्स्ट के बाद इस पॉइंट पे पहुँचे तो हमारा i इक्वल टू 4 होगा और j इक्वल्स टू 4 होगा। अब हमें पता है नेक्स्ट हमें किस पे जाना है, हमें जाना है 0,1 पे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा i को तो 0 बना दो और j को क्या करो, j को +1 करके मॉड n कर दो,
ठीक है, तो ये हो गया 5 मॉड एन, एन की वैल्यू 4 है। तो ये मैं ये कह रहा था कि इस पॉइंट पे जब हम पहुँचे थे तो हमारी आई की वैल्यू भी 4 थी। दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये पता लग गया कि जे जैसी बाउंड्री क्रॉस करेगा तो उसको पीछे वाले पॉइंट पे लेके आना है और रो प्लस प्लस करते रहेंगे। अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे जब पहुँच गए ना, इस वाले को क्रॉस कर दे तो वो टेक्निकली इस वाले बॉक्स में ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इस वाले बॉक्स की जगह अब हमें यहाँ पे भेजना है। जब हमारा आई इक्वल्स टू 4 होगा, आई इक्वल्स टू 4 और जे इक्वल्स टू 4 होगा ना, इसके बाद हमें जंप लेके कहाँ जाना है, इसके बाद हमें जंप लेके जाना है 0,1 पे। इस वाले पॉइंट के बाद यहाँ से गए थे, 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या करेंगे, जब आई इक्वल्स टू n हो जाएगा ना, तो सिंपली आई को 0 कर दो और जे को j+1 मॉड n ये कर देंगे तो इससे बात बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारा आई बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है तो आई को तो 0 कर दो और जे को कर दो j+1 मॉड n, ठीक है। तो इससे पूरी बात बन जाएगी। के वाली हम वंस फिल कर रहे हैं तो टोटल सम के ही आ जाएगा सारे एलिमेंट्स का, और जब ये लूप से निकलेंगे तो के वंस हम फिल कर चुके होंगे और हमारा रिज़ल्ट पहले ही कैलकुलेट हो चुका है ऊपर ही। अब बाहर आएंगे तो इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें मैट्रिक्स प्रिंट करानी है। आई हम वेरिएबल यूज़ कर चुके हैं तो आर ले लेते हैं। तो अब ठीक है, अब ये देखते हैं हमें क्या करना है। आउटपुट में अपेंड कराना है मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम, ठीक है। ये अपेंड करा दिया और जब एक बार लूप से बाहर निकले तो एक न्यू लाइन, ठीक है। इसके बाद जब ये पूरा काम हो जाएगा तो हमारा आउटपुट अपेंड हो चुका होगा स्ट्रिंग बिल्डर में, इस वाले में। तो ठीक है, यहाँ से रिटर्न वगैरह करने की कुछ नीड नहीं है, ठीक है। रिज़ल्ट में पहले हमने अपेंड करा दिया और कैरेक्टर्स अपेंड करा दिए। एक बार इसको रन करके देखते हैं। लेट से मैं खुद ही टेस्ट केस बना देता हूँ, कहता हूँ इनपुट साइज़ 4 ले लेते हैं। एक ही टेस्ट केस है, n की वैल्यू 4 है और k की वैल्यू 9 है। लेट से तो हमने ये देखा जिस फॉर्मेट में हम भरते हुए आए थे वैसे ही भरते हुए चले गए और हमारा आंसर इसमें 2 आ रहा है। 2 पता कैसे आ रहा है, इस वाले रो में 3 एलिमेंट्स हैं, बाकी सब में 2 हैं और एक कॉलम होगा जो कि है ये वाला थर्ड वाला, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और बाकी सब में 2 एलिमेंट्स हैं। तो उससे मतलब डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर +1 और रो में भी वैसे ही आ जाएगा। इसको कोड फोर्सेस पे सबमिट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया।